हाँ। एक लक्ष्य उद्देश्य करके सुनाइए। अब मुख्य जो सब्जेक्ट है हमारा वो भक्ति में दृढ़ कैसे होना, ये सब्जेक्ट है। और उसका जो नॉलेज है वो भक्ति क्या है, बराबर। उसके बाद भक्ति कैसे मतलब स्किल जो है भक्ति कैसे करे, और वैल्यू है भक्ति क्यों करे, लक्ष्य जो है भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करे और भक्तों को कैसे समझ सके, बराबर। उद्देश्य है ये कैसा बता पाएंगे, यह कैसा बता पाएंगे मतलब जो नए भक्त है उसके लिए यह बता पाएंगे या नहीं, वो बात है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे एक बताइए। ओके, शुरू करते समय हम 1 2 3 स्टार्ट। हरे कृष्णा, आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत। मेरा नाम है ललित कृष्णदास। मैं वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा हूँ, सेवा मंदिर में सेवा करता हूँ। थोड़ा सा परिचय जान सकूँ। प्रभु जी, आपका नाम? मेरा नाम नकुल दास। आप कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहता अच्छा, और क्या करते हैं? हूँ। वृंदावन में पढ़ने का सेवा करता हूँ, शास्त्र पढ़ने का। आप प्रभु जी? मेरा नाम श्याम सुंदर सखा दास। मैं इस्कॉन ईश्वर क्लास दिल्ली में रहता हूँ। और क्या करते हैं? सिद्धि सेवा। अच्छा, आपका प्रभु जी? मेरा नाम रामाप्रिय दास। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ने पढ़ाने की सेवा करता हूँ। आपका प्रभु जी? मेरा नाम सदानंद इताई दास। मैं इस्कॉन स्टॉक क्लास टेम्पल में रहता हूँ और वहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन और यूथ टीचिंग क्लासेस को असिस्ट करना। आपका हरे प्रभु जी? कृष्णा, जगन्नाथ स्वामी दास, नोएडा से हूँ और क्लासेस देना और पढ़ना यही काम है। अच्छा, माता जी आपका? मैं राधिका हूँ और रोहिणी में रहती हूँ, दिल्ली में प्रीचिंग करना मेरी सेवा है। शुरुआत करते हैं। आपका अच्छी तरह पहचान सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हो और आपका तो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने सुना ही है। लेकिन अभी देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, भक्ति में दृढ़ कैसे होना। भक्ति करने के लिए सब आते हैं, लेकिन दृढ़ होना जो है उसके लिए उत्साह निश्चयात् हव्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् ते वृत्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्ध है, बराबर। ये जो श्लोक है उससे हमें दृढ़ता मिलती है। तो हमें उत्साह होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आते हैं मंदिर में, कोई बोलते हैं प्रभु जी चैंटिंग करो, हाँ ठीक है, एक माला करते हैं, बाद में बोलते हैं ठीक है प्रभु जी अभी घर पे जाके मैं कर लूँगा, लेकिन उनको पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी हमारे भक्त जो मंदिर में होते हैं वो भी सेवा में ज़्यादा ध्यान देते हैं, चैंटिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या बोलते हैं, अरे पहला सेवा होना चाहिए, चैंटिंग बाद में करेंगे। तो इससे क्या होता है, उनको डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, मॉर्निंग जो प्रोग्राम अटेंड करता है उसको 16 माला तो 7 बजे के पहले होना चाहिए। तो हम अगर सुबह जल्दी उठते हैं और मंगल आरती अटेंड करते हैं, और मंगल आरती अटेंड करने के बाद तुलसी आरती होने के बाद जब हम उधर बैठते हैं तो किसी का 1.5 घंटे में 16 माला होता है, किसी का 1.25 घंटा में होता है। तो ये जो टाइम है वो अपने लिए सबसे बेटर टाइम है, और उस बेसिस पे हम लोग हर टाइम अपने को भक्ति में दृढ़ कर सकते हैं, मतलब प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति में प्रगति होना है तो हमें भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों का संग चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जिधर भक्त है उधर जाके अटेंडेंस देना जरूरी है। क्योंकि उनके गुण, जैसा एक कहावत है, दूध और पानी, दूध एक बर्तन में है, पानी एक बर्तन में, वो तो हो नहीं सकता है मिक्सिंग।
जब पानी दूध में मिला जाए या दूध पानी में मिला जाए तो पानी क्या है और दूध क्या है हम बोल सकते हैं, हम वही सब बोल सकते हैं ना कि बाबा दूध ही है, फर्क नहीं पड़ता है, उससे मिक्स हो गया। तो वैसा ही है भौतिक संसार का आदमी जब भक्ति करने को आता है और भक्ति करने के लिए आने के बाद जब उसको लगता है कि मुझे भी भक्ति करनी है तो वो भक्तों से मिलता है, तभी उसमें भक्ति थोड़ी थोड़ी प्रवृत्त हो जाती है। मुझे आपसे एक बोलना है कि आपका अनुभव क्या है जो भक्ति में दृढ़ होना, उसके लिए मुझे जरा आपका मार्गदर्शन दीजिए। बताइए माता जी, भक्ति में दृढ़ होना है उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग स्टार्टिंग में उत्साहित रहते हैं, जैसे बाद में भी उत्साहित रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति की एक्टिविटीज़ जो है हम बहुत लीनियंसी के साथ करने लगते हैं। हो गया तो भी ठीक है, सुबह चैंटिंग हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई कोई बात नहीं, भगवान ने तो कहा है कभी भी कर लो, मतलब उस तरीके से हम लेने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमें और ज़्यादा अटेंटिव होने की जगह हम कहीं ना कहीं लेजी होते रहते हैं। मुझे लगता है अगर हम हर टाइम बड़े उत्साह से करें तो हम भक्ति में जैसे दृढ़ता ला सकते हैं। माता जी ने आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस अच्छा बताया कि भक्ति में आने के लिए दृढ़ता होनी जरूरी है। प्रभु जी आपका क्या कहना है? प्रभु जी स्टेबिलिटी अगर नहीं होएगी, अगर उसमें स्टेबिलिटी नहीं है और हम उसको बड़ा एज अ रिचुअल नहीं लेना चाहिए, जैसे कि नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं कि हाँ जी ये तो हमारे को अभी जैसे बातचीत पिछली क्लासेस में भी जैसे बातचीत होके आई कि हमारे को तो क्योंकि हम लोग जिस समय दीक्षा लेते हैं कि 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे तो हमारी बाउंडेशन हो जाती है, तो हम उसको एज अ बाउंडेशन लेके चल लेते हैं। उसके अंदर में जैसे नेटवर्क प्रभु जी क्लास दे रहे थे तो उन्होंने बताया उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मतलब एक खुशी भी होनी चाहिए। तो अब वो जब तक नहीं आएगी तब तक दृढ़ता नहीं आएगी। देखिए प्रभु जी ने भी अच्छा एग्जाम्पल दिया क्योंकि दृढ़ होने के लिए वो विचार और वो एक्सप्रेशन आना जरूरी है। आपका क्या प्रभु जी विचार है? मेरा तो ये विचार है प्रभु जी, भगवद गीता में बहुत ही सुंदर वर्ष है, यथाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निवृत्त भजन्ते मां दृढ़ व्रता। तो भक्ति में दृढ़ व्रत करने के लिए हमें जो है हमारे पाप जो कार्य है उनका क्षय होना चाहिए, और जो सुकृति है भक्ति सुकृति वो जितना ज़्यादा है उतना ही भक्ति में दृढ़ रहेंगे। भक्ति में कभी क्या स्टार्टिंग में आते तो हम मॉर्निंग प्रोग्राम में स्ट्रगल करते हैं, सुबह उठने में स्ट्रगल करते हैं, जब में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो सेवा करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, हमारा मन शुद्ध होता है, तो वो शुद्धता के साथ साथ में हमें वही चीज़ फिर थोड़ा दृढ़ हो जाते हैं, अच्छा लगने लगता है। फिर जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसके बारे में और ग्लोरीज को पता होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए करना। तो उसको जब हम करते हैं तो उस चश्मे के साथ में, शास्त्र चक्षु के साथ में जब हम करते हैं तो हमें दृढ़ता आती है। और फिर जब वैसे भक्तों का संग भी करते हैं कि जैसे भक्तों का संग रहेगा, दृढ़ भक्तों का संग रहेगा, तो वो उनके अंदर दृढ़ता को हम ऑब्जर्व करेंगे, वो दृढ़ता को हम वो कंटेजियस को हम ले पाएंगे। वैसे लूज तो हमारी इच्छा भी आएगी कि उस तरीके से हम एसोसिएशन कैसा है, रीडिंग कैसा है, और हम सेवा में कितना कर रहे हैं, और साथ साथ में तो ये कई सारे फैक्टर हैं। कहीं हम जो अनफेवरेबल एक्टिविटी उसमें कितना इन्वॉल्व हैं, तो फेवरेबल कार्यों को जितना बढ़ाएंगे उतना हम दृढ़ होंगे, अनफेवरेबल कार्यों को जितना हम कम करेंगे उतना ही हम जो ऑब्स्टेकल्स है दृढ़ होने में उससे बचेंगे। अतिशय ये हर व्यक्ति में होना जरूरी है। तो प्रभु जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया, आपका क्या ख्याल है? यस प्रभु, मेरा भी यही मानना है। भगवद गीता में एक श्लोक है, दुखेषु अनद्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयप्रदा स्थितिदे मुने गच्छति। तो जो हमारी जो भौतिक जगत की जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उससे डिटैच होना बहुत जरूरी है। दुखेषु अनद्विघ्नमनः, दुख जो है हमारे माइंड को ट्रबल नहीं करना चाहिए। सुखेषु विगतस्पृहः, मतलब सुख में ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक्साइटिंग ना हो। तो उससे ये होगा कि हम एक स्पिरिचुअल कोर पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे हार्ट में क्या रिलेशनशिप है भगवान के लिए, और हैप्पी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम स्पिरिचुअल मास्टर को शरणागत हैं और उनकी गाइडेंस, मतलब भगवद गीता में हर परपोर्ट में ये लिखते हैं प्रभुपाद कि इट शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो जो स्टेबिलिटी है, जो अनर्थानिवृत्ति कंप्लीट होना है, वो आसान नहीं है। निष्ठा पे कितने बार
अगर 1 लाख भक्त हैं इस्कॉन में तो मुश्किल से 500 भक्त होंगे, 500 या 1000 भक्त होंगे। तो उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को ये प्रभु जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया। स्पिरिचुअल मास्टर हम जिनको सरेंडर है उनका मार्गदर्शन लेना जरूरी है। आप बताइए प्रभु जी, आपका एक्सपीरियंस क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जो है उस कार्य को दृढ़ होके जो है करना पड़ेगा। जब तक हम दृढ़ नहीं होते हैं और वो कार्य करते समय हमारे साथ जो है कभी हो सकता है सफलता मिले और कभी हो सकता है सफलता नहीं भी मिले, तो सफलता नहीं मिलने पर भी हमें दृढ़ होके उस कार्य को करना है तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। जैसे कि हम लोग भक्ति ही करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, तो भगवान के नाम जप जो है ध्यानपूर्वक होना चाहिए, इस तरह से ध्यानपूर्वक जिससे कि भगवान के साथ हमारा क्या हो, प्रेम जो है उत्पन्न हो, प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो जाए। इस तरह नाम जप होना चाहिए ध्यानपूर्वक। तो इतना ध्यानपूर्वक नाम जप तो कर नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम इसको छोड़ देंगे, नाम जप करना तो भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी जाके जो है एक दिन जो है हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जो है दृढ़ होके उस कार्य को करना होगा। अतिशय उत्तर। प्रभु जी ने अतिशय उत्तम अपना एग्जाम्पल दिया। दृढ़ भक्ति होने के लिए हमें उस लक्ष्य के ऊपर फोकस रखना चाहिए जो हमें सातत्य से करना चाहिए। प्रभु जी, आपका क्या विचार है? सर्वप्रथम तो हमारा नेचर हमको पता होना चाहिए। नेचर जैसा कि हम गीता पढ़ते हैं 18 अध्याय में भगवान ने कहा है डिटर्मिनेशन, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस का क्या है? द वन हु कैन नॉट गो बियॉन्ड द लेजीनेस, स्लीप, लैमेंटेशन, इल्यूजन। हमको से और ड्रीम से आगे नहीं जा पाएंगे तो वो हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, वो हमारा काम है, वो कैसे गुजर रहा है। जैसा कि डिटर्मिनेशन इन पैशन, भगवान ने क्या कहा है कि जो डिटर्मिनेशन तो वो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो फ्रूटफुल एक्टिविटी के लिए जो होता है वो डिटर्मिनेशन मोड ऑफ पैशन है। तो मोड ऑफ गुडनेस क्या है कि जो जब आपने कहा है ना अनब्रेकेबल, अनशेकेबल, वैसा दृढ़ता हमको जब हम शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र सिर्फ पढ़ना नहीं कि वो गुण हमारे पास अगुण क्या है वो देखेंगे तो वो हमको पता चलेगा ये गुण हमारे पास है, ये हमको डेवलप करना है। जब हम डेवलप करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अतिशय उत्तम। प्रभु जी ने अपना एग्जाम्पल दिया, अनुभव बताया। क्योंकि दृढ़ होने के लिए हमें प्रथमता नवविधा भक्ति जो है वो आत्मसात करना चाहिए। नवविधा भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन। ये जो नवविधा भक्ति है उसको प्रथमता अपने अंदर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम श्रवण नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरे के लेक्चर सुनेंगे, दूसरे की बातें सुनेंगे, तभी हमें कुछ आइडिया अलग अलग मिलेगी और उससे हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए आनंद मिलेगा और मतलब उन्नति मिलती है उसी टाइम। और इसीलिए कहा है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन दास्यम साक्यम आत्मा निवेदन। ये जो नवविधा भक्ति है ये अतिशय महत्व की है और इसीलिए हमें इसके वजह से ही हम भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है भक्ति कैसे करें, भक्ति कैसे कर सकते हैं। मुझे आप एक बताइए, आप जब नए भक्त नवीन जब आए थे टेम्पल में तभी आपका मुझे जरा एक्सपीरियंस चाहिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस चाहिए। जब नए भक्ति में आ गए मंदिर में, आपको किसी के माध्यम से तो आए होंगे और जब आने के बाद जब आपको कहा गया प्रभु जी ये बुक्स ले लो, प्रभु जी ये माला ले लो, तभी आपका अनुभव बताइए, मुझे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं भक्ति में आया था तो पहले तो मुझे बुक्स मिला था
तो जब मैं बुक्स को मिला तो थोड़ा उसको पढ़ रहा, लेकिन पढ़ने के बाद तो समझ में नहीं आता था। थोड़ा भगवद गीता थोड़ा देखने में अच्छा लगता था, उसका डिजाइन, वो कवर पेज में जो पिक्चर्स हैं वो सब अच्छा लगता था। लेकिन फिर जब मैं कुछ समय बाद, जब एक बार भक्तों का कुछ वहाँ पे प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जब मैं गया तो जो भक्तों के जाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा टच हुआ। तो फिर उन्होंने पहली बार जब मुझे माला सिखाया, माला किया, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके जो है हम लोग साथ में सो सकते हो। तो मैं तो वहाँ का हॉस्टल में काफ़ी लेट नाइट्स होते थे, तो जब उन्होंने बोला कि हम साथ में सोएंगे, तो फिर 9-10 बजे देखा 9 o'clock जब लाइट ऑफ, तो मुझे बड़ा हो रहा था कि नींद जो है मैं कहाँ 12-1 बजे सोता था। तो फिर जो है जब वो दिन किसी तरीके से नींद आया, फिर सुबह उठा दिया उन्होंने 4 बजे। इतना जल्दी पहली बार उठा 4 बजे, लाल फिर लाइट जला दिया। फिर तो ऐसे उसमें फिर उठ के फिर स्नान करके फिर मॉर्निंग प्रोग्राम किया। मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद तो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि जो है किया, तो फिर उस दिन बहुत ही एक अच्छा फील हुआ, एक अच्छा सतर्क फील हुआ। और फिर प्रैक्टिकल भी था उस दिन। तो जब उस दिन मैं उन भक्तों के साथ पहली बार ही गया था, तो उस दिन भी जब मैं प्रैक्टिकल देने गया तो उसमें मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा था, एनर्जी आ रहा था, और फिर उसके साथ में जो एक उत्साह मिल रहा था। फिर उस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम। अच्छी बात है। देखो, नया जब भक्त होता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो अतिशय महत्व का होता है, क्योंकि उधर ही मालूम पड़ता है ये भक्ति करने वाला है नहीं करने वाला है। प्रभु जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए। मैं जब इनिशियली अटैच हुआ था टेम्पल के साथ में, तो मेरे को भी सबसे पहले चैंटिंग ही के लिए ही बोला गया था। मैं भक्तों से जब मिला था तो मेरे को उन्होंने बताया कि चैंटिंग करना है। तो उस समय मैं शिव जी का मंत्र जप किया करता था, और उसके अलावा मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता था। तो मैंने उनको बताया कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता हूँ। मैंने टोल्ड मी कि ये कलयुग के लिए कलयुग के लिए मंत्र नहीं है ये वाला। कलयुग के लिए जो मंत्र है वो हरे कृष्ण ये मंत्र है, और महामंत्र जो है ना ये। देन आई स्टार्टेड चैंटिंग ऑन बीट्स हरे कृष्णा महामंत्र। तो ऐसे ही मैं भी धीरे धीरे भक्ति के अंदर में इन्वॉल्व हुआ। फिर उसके बाद फिर बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी, क्लासेस वगैरह अटेंड करनी शुरू करी, लेक्चर्स सुने, सेमिनार्स अटेंड किए। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे दृढ़ होते, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। दृढ़ तो नहीं हुए, मतलब ऐसे धीरे धीरे प्रगति हुई। लेकिन मन में जो शंकाएं थी वो सब निकल गई। जब भक्ति में आने के बाद चैंटिंग जब किए तो आपको लगने लगा कि हाँ पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। माता जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो 1-2 साल की थी, मेरे पेरेंट्स ही आए भक्ति में बचपन से, इसलिए। पर हाँ, उनका एक्सपीरियंस ये है कि जैसे जैसे भक्त लोग उन्हें बताते रहे वो वैसे वैसे सब कुछ करते गए। उन्हें बोला गया कि माला करनी है, तो तब से पेरेंट्स ने माला करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बोला गया प्याज लहसुन नहीं खाते हमारे यहाँ, तो कुछ रखा हुआ था, मम्मी ने वो भी फेंक दिया। चाय नहीं पीते। तो जैसे जैसे बताते गए मेरे पेरेंट्स को, वैसे वैसे उन्होंने किया। और साथ साथ में और मेरी बड़ी सिस्टर, हम दोनों हैं, तो हमें भी वो वैसे वैसे ही करवाते गए। जैसे बताया एकादशी फास्ट करना है तो वो भी करना स्टार्ट कर दिया। आपका क्या प्रभु जी? माता जी ने देखिए, अपना नया जब भक्त आता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो सुनने लायक होता है, तो उससे दूसरे को भी अनुभव आता है। तो उनके माता जी ने जो कुछ पहले था वो फेंक दिया, मतलब सत्व गुण में आ गए। हाथ में माला आती है और जब अपने घर में भगवत गीता आती है तो समझ जाने का वैष्णव गुण अपने में थोड़े थोड़े आना शुरुआत हो गई। प्रभु जी, आपका क्या कहना? जब मैं नया नया जुड़ा था भक्ति से, तो उससे पहले भी यूट्यूब से ही बनता बिल्कुल नास्तिक तो नहीं थे मेरे फैमिली में सब लोग। कुछ न कुछ करते थे, देवी देवता के पूजा पाठ ये सब करते थे, और प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे घर में। पूजा करते थे भगवान को, और नाम भी लेते थे। तो नाम इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते थे नियम से, ऐसे कुछ न कुछ करते रहते थे पूजा पाठ। तो श्रद्धा तो थी ही मुझे भगवान में। मुझे जब
जब भक्त लोग मिले, भक्त लोग दिखे, तो और भी करने का मन किया मुझे, तो और अच्छे से किया जाए। और मुझे लगा कि हाँ ये असली भक्ति है। मैं जो कर रहा हूँ ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये असली भक्ति नहीं है, नकली भक्ति। मतलब असली भक्ति और नकली भक्ति में मालूम पड़ता है। तो भगवान यही बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, ना उनके बराबर कोई है, ना कोई उनके ऊपर है, समझ में। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, शिव जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, गणपति भी भगवान है, और ये चंद्र क्या बोलते हैं, इंद्र जो वो भी भगवान है। तो सभी 33 कोटि देवता को भगवान मान के अगर कोई हमें कुछ अगर सब कुछ देता है, उसको भी हम भगवान मानते हैं, क्योंकि अज्ञानता है। और इस अज्ञान के वजह से हम किसी को भगवान मानते हैं। जब प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, तभी लोगों को मालूम पड़ा कि भगवान कौन है। नहीं तो सब अंधश्रद्धा, कोई साईं बाबा की भक्ति, कोई स्वामी समर्थ की भक्ति, कोई आजुन बाबा की भक्ति, कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए अंधश्रद्धा में डूबे थे, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे थे। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति जो है वो हमें वैसा तो मन भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होता है, मन की सच्ची भावना तैयार होती है। उसके बाद ईश्वर से प्रेम तैयार होता है। उसके बाद प्रेम की जो ईश्वर से भावना है वो तैयार हो जाती है। भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये जानी होती है हम हरे कृष्ण मंत्र। जैसा कि हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो राधा और कृष्ण हमारे जीभ के ऊपर नाचते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाचते हैं। तो इसीलिए जप करना कितना आनंद बात है, और वो भी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में। लोग बोलते हैं यार उठने का, रात को लेट सोता हूँ, सुबह उठने नहीं होता, वो उसका दुर्गुण है। तो वो अगर अपने दुर्गुण को सुधार देवे और सद्गुण को आत्मसात करे, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके बाद सेवा अच्छी होती है, साधना अच्छी होती है, ये बात है। और मन प्रसन्न होकर शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है। देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठे, मैं तो देखो मेरा एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो मैं पहला 2 बजे उठता था और 3-3:30 बजे जाके मंदिर में बैठता था। पहली की बात, जब मैं टेम्पल ज्वाइन किया था, मेरा आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। कौन से साल में? 8 साल की बात है, 8 साल पहले की बात है, 19 तो प्रथम मैं गुरुकुल में रहता था। उसके बाद गुरुकुल से वाणी आश्रम में भेजा, वाणी आश्रम से शीतल छाया में भेजा। लेकिन वो ठंडी के महीने में मैं 2 बजे उठता था, 2 बजे उठ के 3:15 या 3:30 बजे बराबर प्रभुपाद के सामने बैठता था, प्रभुपाद समाधि में। ये मैं बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, बिना भक्तों के संग के, बिना भक्तों के संग। लेकिन मेरी आदत थी घर में 3 बजे उठ के घंटा बजाने का, तो घर वाले त्रस्त होते थे, बोलते थे यार माफ कर देना, मंदिर पकड़ लो, हमको आनंद से सोने दो। मैंने बोला भाई आप रहो, मैं चला, और पैसा करके मैं चला, घर को साइड में रख के मैं सीधा आया। और मैं बोला मैं फ्री सेवा करूँगा, मुझे ना पैसा चाहिए, खाली अन्न वस्त्र निवारा 3 चीज चाहिए, मैं सेवा करूँगा। मुझे तुरंत वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं राधारास बिहारी के टेम्पल में था, राधारास बिहारी टेम्पल में था, उधर अच्छा सेवा करता था। और लेकिन ज़्यादा मिक्सिंग में भक्तों से कभी नहीं रहता था। मेरा बिजनेस में ध्यान ये वो था, लेकिन बिजनेस फ्लॉप होने के, देखो भगवान भी भक्त अगर अपने पास आना चाहिए तो भगवान क्या करते हैं, एक डाली काटते रहते हैं, ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया। उसके बाद अपन बोलते हैं देखो घर वाले ठुकराने लगे तो अपन निकल जाते हैं किसके पास, भगवान के पास। तो वैसा परिस्थिति हमारा भी हुआ। लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्यों कि मैं जगह पे अच्छी आया हूँ। आज लोग मेरे को रोने कितने लगे, तकलीफ कितने देने लगे, कभी मैं मुड़ के देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि यह अज्ञान है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो ज्ञान है।
तो थोड़े दिन के बाद इनको ध्यान मालूम पड़ेगा। तो अभी मेरे लेक्चर जो सुनते हैं लोग, तो वो देखते हैं पूरे और बोलते हैं यार योग्य जगह पे गया। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है हमें ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। इसीलिए मैं पहला बोला उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागा तेरुक्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध थी। धैर्य क्या है? आपका धैर्य में कभी संकोच नहीं होना चाहिए, उत्साह हमेशा रखना चाहिए, निश्चय हमेशा रखना चाहिए, तभी धैर्य को पकड़ के आप सक्सेस होंगे। उसके बाद भक्ति क्यों करें, भक्ति क्यों करें, उसके बारे में आपका कुछ जानकारी है? जो भक्ति क्यों करें बताइए। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें चाहिए कि हम दूसरे को प्रेम करें और दूसरा हमें प्रेम करे। तो भक्ति का मतलब यही है कि भगवान का प्रेम हम महसूस करें और भगवान को हम प्रेम करें। और जो जिस वजह से हम यहाँ पे हैं उसका समाधान ही सिर्फ भक्ति से ही हो सकता है। जो हमारा कार्मिक चीज़ें हैं वो सारी डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, प्रभु जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जुड़ने के लिए और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आप पहले बताइए। मेरा ये विचार है गुरु जी की भक्ति क्यों करें कि भक्ति जब हमने भक्ति नहीं किया है तो उसका भी एक एक्सपीरियंस मिला है, टेस्ट मिला है। भक्ति का भी एक टेस्ट मिला है कि भक्ति करने से हमने देखा है कि अंदर जो हमारा पूरा हार्ट है वो सेटिस्फैक्शन होता है, अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमें जो है भगवान के प्रति भी थोड़ा आकर्षण होता है इतने। और भक्ति करने से हमें जो है ये हमारा जो फिर उसके बाद जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो और भी हमें ज्ञान आता है। यही हमारा असली मेन पर्पज यही है कि हमें जो इस संसार में इसलिए हमें मिला हुआ है कि हमें भगवान ने सारी सेंस से जो बॉडी दिया है कि इससे हम जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। 84 लाख योनि के बाद हमें अगर मनुष्य जीवन मिलता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है भक्ति करना। आपका एग्जाम्पल है, आपका उद्देश्य है? प्रभु जी मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारे को हमारे अंदर में जितनी भी कंटामिनेशन है, जो गंद भरा हुआ है हमारी चेतना के अंदर में, जो हमारी चेतना कलुषित हो रखी है या दूषित हो रखी हुई है, उसको भक्ति के द्वारा ही साफ किया जा सकता है। दैट इज़ द ओनली वे। और कोई तरीका नहीं है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, दूसरे भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सेमिनार्स करते हैं, और बहुत सारे सेमिनार्स मैंने अटेंड किए हुए हैं, बट मेरे को कहीं पे भी वो क्लू नहीं मिला जो हमारे को यहाँ पे इस्कॉन में या प्रभुपाद के पास में जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो वो चीज़ हमारे को इंस्पायर करती है कि भक्ति करनी भी है तो यहाँ यहीं करनी है। वो भी एक चीज़ आ जाती है कि भक्ति कहाँ करेंगे, भक्तों के संग में करेंगे, भक्ति प्रभुपाद के आश्रय में करेंगे। जी अतिशय उत्तम। प्रभुपाद का आश्रय यही है। वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद किधर गए नहीं। पूरी दुनिया का अगर सेंटर अगर देखा जाए तो हृदय जो है वो वृंदावन है, और इस जगह पे पूरी दुनिया से पब्लिक आके अपने भक्ति में उन्नति करने के लिए पावर लेके जाती है। और ये बात है, इसीलिए हर जगह पे ये बात है। मुझे अभी आपसे ये पूछना है, दो ग्रुप हो जाएंगे, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी। मुझे ये पूछना है भक्तों को समझने में मदद कैसे करें, आप मुझे बता सकते हैं? भक्तों को समझने में मदद कैसे कर सकते हैं आप? ऐसे मतलब भक्तों को समझने में कैसे? क्या समझना? जो भक्त भक्ति करते हैं दृढ़ है वो भक्त, उसमें दृढ़ है न दृढ़ नहीं है, उस बेसिस पे आप मुझे जरा बता सकते हैं। तो खुद भक्त को ही हाँ डिटेक्ट करना है कि बरोबर, कहाँ पे है। बरोबर। आ जाए। कितना 5 मिनट का टाइम है। मतलब भक्तों को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, कैसे रूट भक्त कैसा दृढ़ है? दृढ़ भक्त है या दृढ़ है। बरोबर। या शिव जी का भक्त है? दृढ़ भक्त और जो दृढ़ नहीं है उनके लक्षण क्या है? यही बात। लक्षण जानना चाहते हैं। आप लक्षण क्वेश्चन हमें बनाते हैं क्या करना है? जो मतलब भक्ति में दृढ़ है, जो दृढ़ नहीं है, ऐसे कोई पैरामीटर पैरामीटर बायोमीटर क्या है, जो भक्ति में जो दृढ़ नहीं है
you know, they are basically they are reluctant, you know, they are reluctant क्या कमिटमेंट में reluctant है, reluctant को क्या बोलेंगे? विपरीत है उसके करने के लिए। ये reluctant तो reluctant नहीं है ना, they are reluctant, they are who are reluctant, they are not, you know, रुचि रखते हैं। reluctant या avoiding भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये हो गया भक्ति के लिए, हाँ नियम के लिए रिलक्टेंट है। अरे वो ये कहते सीरियसली हैं, ये जो अपने रूप में रुचि स्वामी रखते कहते हैं ना, हैं, रुचि रखते हैं, दूसरा नियमों के लिए कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। फिर रुचि ये आ होकर जाएगा दृढ़ नहीं अपने हाँ, दृढ़ होके अपने नियमों के लिए दृढ़ नहीं है, रिलक्टेंट है ना, रिलक्टेंट हो गया बेसिकली। करते हैं। इसमें वैसे काफ़ी जो चीज़ें वो कहते करेंगे हैं फेवरेबल एक्टिविटीज भी होती हैं ना पूरा सिस्टम श्रवण 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 और अध्ययन को भी अवॉइड करते हैं, है ना? श्रवण और अध्ययन दृढ़ है कि नहीं? अवॉइड करते हैं। दृढ़ का मतलब ये होता है शरणागत है। They don't want to take shelter of bona fide spiritual master. They want to take shelter of bona fide spiritual master. They don't accept spiritual master. डरते हैं ना वो करता है कुछ भी पढ़ेंगे हाँ, उनकी। ये उनको उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट देख से हो जाएगा ना, और क्या पॉइंट हो सकता है? और क्या करता है? लोग वो एक वो जो भी होता है आत्मविश्वास अधिकरण में केवल अच्छा विग्रह को महत्व देते हैं हाँ 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 इम्पोर्टेंस worship they avoid sadhu sang, they avoid sadhu sang, they avoid sadhu sang, sadhu sang and seva. कृष्ण अच्छा करेंगे। यूट्यूब पे आपका नाम आएगा अभी सदाचार है ना, सदा हमने केवल उनके लिए लिखा जो अदृढ़ है, दृढ़ के लिए नहीं लिखा नहीं था। दृढ़ के लिए अदृढ़ के लिए। बेसिक नियम उसका पालन करते हैं। हो गया प्रभु जी? रेडी हो गया आपका? जल्दी हो गया। आधा मिनट हो गया। उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि प्रभुपाद जी जब बीमार पड़े थे तो उनकी बीमारी हो गई था। प्रभुपाद जब थे तो नहीं परिस्थिति हर परिस्थिति को सही होना चाहिए। प्रभु जी हो गया। हो गया? अभी एक एक आके मुझे बताइए। उसका क्या मतलब? इसी के उल्टा अरे जाओ चलो। हरे कृष्णा। अरे तो हमारे ग्रुप ने जो है चर्चा किया कि भक्ति में दृढ़ होने के क्या क्या पैरामीटर हैं। दृढ़ नहीं है, दृढ़ दृढ़ जो अदृढ़ नहीं है होने के पैरामीटर पे चर्चा किया है। तो पहला चर्चा किया है कि हम जो है भक्ति के जो नियम हैं उसको लेके उतना सीरियस नहीं होते, रिलक्टेंट होते हैं। जो कभी करें तो भी है ठीक है, नहीं भी करें तो भी ठीक है, तो उतना हम सीरियस नहीं हो पाते। दूसरा हमने चर्चा किया, भक्तों ने अच्छा पॉइंट बताया कि हम श्रवण और अध्ययन के प्रति जो है उतना फोकस्ड और सीरियस नहीं होते हैं। तो एक तीसरा हमने कहा कि दे डोंट वांट टू टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, कि किसी स्पिरिचुअल गुरु का शेल्टर लेना या गुरु किसी आश्रय नहीं लेते। गुरु आश्रय या किसी के गाइडेंस में रह के भक्ति करना, हाँ, वो अच्छा नहीं लगता, वो खुले रहना चाहते हैं। और एक चर्चा हुआ कि वो जो है अर्च विग्रह की सेवा में जो है दर्शन के लिए भक्तों को भी आते हैं तो थोड़ा साइड कर देते हैं। तो अर्च विग्रह को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन भक्तों को जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते जितना अर्च विग्रह को इम्पोर्टेंट देते हैं।
और उसके साथ में हमने और किया कि वो कभी साधु संघ है या सेवा है तो उससे बचते हैं, कुछ न कुछ बहाना मार लेते हैं। और चैंटिंग जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ भी, घूमते हुए भी, ट्रैवलिंग करते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो है दृढ़ न होने के जो है कई सारे पैरामीटर हैं। अतिशय उत्तम। प्रभु जी भी थोड़ा ताली बजाइए। अरे जोर की बजाइए। आप आइए। हमने दृढ़ भक्ति मतलब एक दृढ़ भक्त के सिम्टम्स पे डिस्कशन किया था। तो पहला तो ये कि उसका जो श्रवण और कीर्तन है उसमें इंटरेस्ट दृढ़ रहता है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो हमेशा वो कॉन्स्टेंट रहता है, कनेक्टेड रहता है। और अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्णन। तो अनुकूल जो एक्टिविटीज़ हैं कृष्ण भावनामृत के लिए वो उसकी बढ़ती जाती है और प्रतिकूल है वो कम होती जाती है। जैसे कोई अपराध हो गया, हरिनाम में 10 अपराध होते हैं तो वो कम होते जाएंगे उसके, और हरिनाम में अगर अपराध हो रहा है या वैष्णव अपराध हो गया तो उससे उसके दृढ़ता घट जाएगी, वो अदृढ़ भक्त के तरफ से। और दृढ़ भक्त को हमेशा ये महसूस होगा कि अवश्य रक्षे कृष्णा, कृष्णा उनके अदर हमेशा साथ, कृष्णा उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जो दृढ़ भक्त है वो हमेशा सबमिसिव रहेगा वरिष्ठ भक्तों के साथ, मतलब वरिष्ठ भक्त जो उसको कृपा दे रहे हैं वो उसको ग्रहण करेगा, और उसको हमेशा ये रियलाइजेशन होगा कि वो जो भक्ति कर रहा है वो उन वरिष्ठ भक्तों से संबंध के कारण ही कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुद का कुछ बहुत बड़ा भक्त है, मतलब बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है, वो सिर्फ संबंध जो है उसके वरिष्ठ भक्तों से, गुरुजन से, वो उसके प्रति उसके वजह से ही भक्ति कर रहा है। और एक दृढ़ भक्त की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती चली जाती है, मतलब मटीरियल एक्टिविटीज़ कम होती है। मतलब वो चैंटिंग में ज़्यादा जब करेगा, कभी 64 माला भी करेगा एकादशी में, कभी निर्जल करेगा, और कभी भी यात्रा पे जाएगा, गुरुजन की सेवा करेगा, तो भौतिक चीज़ें कम होनी चाहिए। तो ये हमारे दृढ़ भक्त थे। अतिशय उत्तम। प्रभु जी ने अतिशय उत्तम दृढ़ भक्ति के मार्ग बताए। वैसा तो भक्त जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नवका भक्त, नवशिखा भक्त एक होता है, बराबर, कनिष्ठ भक्त एक होता है, मध्यम भक्त एक होता है, उत्तम भक्त होता है। तो जैसा जैसा स्टेप पे आदमी चलता है उस स्टेप पे जैसी संगति उसको मिलती है। देखिए अभी मंदिरों में वैसा तो दोनों टाइप के भक्त हैं, मतलब इच्छा तृप्ति के लिए भी भक्त है और दृढ़ होने के भी भक्त है, लेकिन हम संगति किसकी कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम। नवसिखिया तो आते हैं, देखते हैं, इच्छा तृप्त करते हैं, अलग भगवान को चिट्ठी लिख के देते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भगवान ने लिया है, ऐसा उसका। तो ऐसे भी है, तो हमें उधर नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति आता है और भक्ति में कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम होता है, उसमें प्रगति होती है। वैसा कहा जाता है भक्ति ईश्वर से जुड़ती है, हमें अंदर से शांत करती है, मन धीरे से स्थिर, हल्का, प्रसन्न होता है भक्ति करने से। उसके बाद भक्ति करने से अहंकार का नाश होता है। उसके बाद अर्थ, उद्देश्य, दिशा, अर्थ को स्टैब्लिश करती है, दिशा योग्य बताती है। उसके बाद दुख को कम करती है। उसके बाद प्रेम दूसरे से कैसा करना वो सिखाती है। उसके बाद भक्ति से जीवन को मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर जो दृढ़ होने के संकल्प में अगर चलते हैं तो हमें दूसरे के बारे में आदर करना जरूरी है। अगर हम आदर करते हैं तो आदर करने से दूसरा भी अपना आदर करता है। आजकल क्या होता है, एक मार्केटिंग कंपनी होती है ना, उस मार्केटिंग कंपनी में सीनियर और जूनियर का जो लिमिटेशन है ना, उसमें लोग चलते हैं। मैं इतने सालों से हूँ, आपको मालूम है मेरी ये पोस्ट, प्रभुपाद नहीं होते तो आप कहाँ होते? ये सिंपल सी बात समझनी चाहिए। प्रभुपाद थे इसलिए आप इधर आए हो, तो ये ऊंचा और नीचा क्या है, सीनियर जूनियर, आपसे कितने आए और कितने चले गए मालूम नहीं। तो लोग भक्ति करने का मतलब क्या, हमें दृढ़ता होना चाहिए, अपने मन में एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो भी कुछ है। क्योंकि
भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, ये शरीर आत्मा डेली बदलता है। जीरो होने के मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जर होने के बाद आत्मा शरीर बदल के दूसरे शरीर में जाता है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, उस बेसिस पे शरीर बदलता है, दूसरा शरीर मिलता है। अगर ये चक्र ही बदली करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा, उससे अगर हमें मुक्त होना है तो हमें भक्ति में दृढ़ होना है। अगर दृढ़ नहीं होगे तो आगे कैसा जाएगा? तो इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और इसे हमें दृढ़ता से करनी चाहिए। हम बोलते हैं यार काम के वजह से टाइम नहीं, बिजनेस के, अगर किसी ने कहा मैं आपको चेक नहीं दे रहा तो आपको टेंशन कितने आता है? एक महीने का पगार नहीं किसको मिलता है, कितना टेंशन आता है? अरे यार मेरे बाल बच्चे क्या, अरे बाल बच्चे आने के टाइम पे लेके आए थे क्या, इधर ही मिले हैं, इधर ही रहेंगे, आपके साथ तो जाएंगे नहीं। लेकिन लोगों को ये भी नहीं समझता है। कहने का मतलब है तो ये सब जो माया है, इस माया से हमें साइड होना चाहिए और साइड होके हमें भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने परिवार को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, किसके लिए? जनता के लिए। और जनता के लिए क्यों छोड़ा? कि जनता जब उस टाइम बंद कर। हरे कृष्णा। फीडबैक भी रिकॉर्ड हो गया।